Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Jobs. AFNS Verbal Intelligence Test Questions 2021 from all centers. इस वीडियो में आपके साथ AFNS की जो अब तक पाकिस्तान के जो सेंटर्स हैं जिनमें कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी एंड पेशावर में जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस आ चुके हैं और जो कि रिपीटेड हैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल से अटैच रहिए। अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ट्रेन की स्पीड अगर आपको गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, आपको गिवन है टू 12 मिनट में, तो 12 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अगर यहाँ आपको ट्रेन की स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगी 12 मिनट में। ठीक है, इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए डिस्टेंस का, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम डिवाइड बाई 60। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। तो सिंपल आपको स्पीड गिवन थी और टाइम भी गिवन था, आपने 90 मल्टीप्लाई बाई 12 किया और डिवाइड बाई 60 कर दिया। बहुत ईजी है कैलकुलेशन भी, या आप माइंड में भी कर सकते हैं इजीली। 12 1 12 और 12 5 60। नीचे आपके पास ऊपर जो है वो 90 रह गया है और नीचे आपके पास 5 रह गया। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 18 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ आपको जो फाइंड करना था वो डिस्टेंस करना था। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है किसी क्वेश्चन में टाइम फाइंड करना हो और डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो, या किसी क्वेश्चन में आपको स्पीड फाइंड करनी हो, टाइम और डिस्टेंस गिवन हो, तो उसके लिए आपने इसी फार्मूले को जो है ना, ये फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए। तो आप इजीली अगर आपको टाइम फाइंड करना होगा तो आपने इस फार्मूले को आपने चेंज कर देना है। डिस्टेंस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 के साथ और डिवाइड बाय स्पीड हो जाएगा। अगर आपको स्पीड फाइंड करनी है यहाँ पे तो डिस्टेंस जो है वो मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा और डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है अगर 1500 स्टूडेंट्स एक क्लास में हैं टोटल और जिनमें 1200 प्रेजेंट हैं, आपने परसेंटेज फाइंड करनी है एब्सेंट स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो अगर 1200 प्रेजेंट हैं 1500 में से, तो एब्सेंट कितने होंगे? 300 एब्सेंट होंगे। तो आपने 300 को डिवाइड कर दिया, 1500 टोटल थे, मल्टीप्लाई भी 100 किया। इसमें आप इसके 1500 के 2 जीरोस जो 100 के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आपके पास 300 रह गया, नीचे आपके पास 15 रह गया। इसको इजीली आप सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास 20% आंसर आ जाएगा किसका? एब्सेंट स्टूडेंट्स का। अब इसमें इसको एक और तरीके से भी पूछा जा सकता था कि आपको 1500 स्टूडेंट जो हैं वो टोटल हैं और आपसे ये भी कहा जा सकता है कि 1200 जो प्रेजेंट हैं उनकी परसेंटेज बताएं। तो इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया। ये देखें, ये क्वेश्चन भी एक सेंटर में आया है। अगर 1500 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 1200 प्रेजेंट हैं, तो परसेंटेज बताएं प्रेजेंट स्टूडेंट्स की। वहाँ आपसे एब्सेंट की पूछी हुई, तो प्रेजेंट की 1200 को आपने डिवाइड कर देना है, 1500 टोटल थे, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो आपके पास आ जाएगी प्रेजेंट स्टूडेंट की परसेंटेज जो कि 80% प्रेजेंट हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, 1 + 2 डिवाइड बाई 2 ये आया है। ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कुछ सेकंड्स में, 5 to 10 सेकंड्स में। आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा 2 + 2 डिवाइड बाई 2 4/2 हो गया और सिंपल इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 आंसर आ गया। राइट हो गया। आगे नेक्स्ट जो है, इफ सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे देन व्हाट विल बी दी 23rd डे ऑफ अ मंथ। अगर आपके पास सेकंड डे जो है मंथ का वो फ्राइडे है तो 23rd डे जो है वो क्या होगा? सेकंड डे जो है वो फ्राइडे है, तो आपने अब काउंट करना है। ठीक है, सेकंड डे आपको पता है फ्राइडे है, तो 23rd अब सेकंड में 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो 2 में आपने 7 ऐड किया, 9 को भी फ्राइडे है, फिर आपने 9 में 7 ऐड किया, 16 को भी फ्राइडे है, फिर आपने 16 में 7 ऐड किया तो 23 हो गया। इसका मतलब 23 को भी फ्राइडे है और यही आपका राइट आंसर है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे गए हैं, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ मंथ। अगर मंडे जो है वो पहला फर्स्ट डे है मंथ का तो 13 डे क्या होगा, 13वां दिन क्या होगा। ठीक है, अगर आपको पता है कि फर्स्ट डे मंडे है
तो 8 डे क्या होगा, अगर फर्स्ट में एक में आपने 7 ऐड किया, 8 डे भी मंडे होगा, तो 8 जब मंडे है तो अगेन आप 7 ऐड कर दें तो 15 हो जाएगा। 15 अगर मंडे है तो फिर आप रिवर्स आ जाएं, 15 आपने 13 बताना है, 15 मंडे है तो 14 जो है वो आपके पास संडे होगा और 13 जो आपका सैटरडे होगा। तो आपका राइट आंसर जो है वो सैटरडे है। ओके, नेक्स्ट, इफ यस्टरडे इज फ्राइडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। आपके पास जो यस्टरडे है वो फ्राइडे है, तो टुडे क्या होगा, सैटरडे होगा। ठीक है, अगर यस्टरडे फ्राइडे है तो आज जो है फिर वो सैटरडे होगा और टुमारो संडे होगा। ठीक है, और आफ्टर टुमारो आपसे पूछा है यानी संडे के बाद वाला दिन मंडे, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द ओड वन आउट, एंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। आपको 4 नेम्स गिवन है, इसमें से आपने ओड फाइंड करना है। देखें, ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल ये जो हैं ये शेप्स हैं, जबकि एंगल जो है वो एक जब यानी कि 2 रेज एक पॉइंट पे जब वो ज्वाइन होती हैं तो आपके पास एक एंगल बन जाता है। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट पे तो एंगल जो है वो डिफरेंट होगा, राइट आंसर जो है एंगल है। ओके, नेक्स्ट, इफ अली इज 5 years old and सिद्रा एज इज twice than अली, कैलकुलेट सिद्रा एज व्हेन अली विल बी 11 years old। आपको प्रेजेंट एज पता है अली की जो कि 5 years है, और सिद्रा की एज इन्होंने बोला ट्वाइस देन अली। ट्वाइस का मतलब 2 गुना उससे सिद्रा जो है वो ज़्यादा है, ट्वाइस देन अली। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए ट्वाइस तो आपने जितनी भी एज गिवन है ना अली की उसको मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर आपको होता कि सिद्रा एज इज 5 times, 3 times, 10 times, अगर 5 times होता तो फिर आपने अली की एज को 5 से मल्टीप्लाई कर देना था। यहाँ ट्वाइस था तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 years आपको पता चल गई प्रेजेंट एज सिद्रा की। आपसे पूछा गया कि जब अली 11 years का होगा तो सिद्रा की क्या एज, सिद्रा की एज कैलकुलेट करें। इस वक्त अली 5 years का है, तो अली 11 years का कब होगा, आफ्टर 6 years। तो जब आफ्टर 6 years अली जो है वो 11 years का हुआ, तो आफ्टर 6 years जब आपने अली की एज में 6 years प्लस किए, जब अली 6 years का जब अली 11 years का होगा तो सिद्रा की एज क्या होगी, यानी आफ्टर 6 years अली 11 years का हुआ तो सिद्रा की प्रेजेंट एज में आपने 10 प्लस कर देना है, यानी कि सिद्रा की जो प्रेजेंट एज है वो 10 years है, उसमें आपने 6 years प्लस किया तो आपको 16 years आपको आंसर मिल जाएगा। यानी जब अली 11 years का होगा तो सिद्रा की जो एज है वो 16 years होगी। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट व्हेन रीअरेंज द वर्ड ब्यूटी। अब ये जो है, अब यहाँ देखें मैंने इसका आपको आंसर बता दिया ऑलरेडी, EBEAUYT। आपको इजीली पता चल रहा है कि ये जो है ये ब्यूटी को हमने यहाँ पे अरेंज करना है तो तब ये ब्यूटी बनेगा इससे। इस तरह के एक और भी आया था, पेरिस लिखा हुआ था, यानी पेरिस था वर्ड, जो राइट आंसर था वो पेरिस था, और उसको जब हम अरेंज करेंगे रीअरेंज तो पेरिस बनेगा। एक लिपर्ड आया है, वो मैं उसको यानी आपके पास है इस तरह लिखा होगा, और जब उसे रीअरेंज करेंगे तो लिपर्ड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द क्वार्टर ऑफ 110 ऑफ 120। क्वार्टर का क्या मतलब होता है, 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/10 आ गया मल्टीप्लाई बाई 120। सिंपली आपने यहाँ पे 1/10 मल्टीप्लाई बाई 120 है, 10 का जो 0 है 120 के 0 से कैंसिल हो गया, और आपके पास ऊपर रह गया 12/4 रह गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ बस हैज 30 पैसेंजर्स एंड 20 ऑफ देम आर मैन। एक बस में 30 पैसेंजर्स हैं जिसमें से 20 जो हैं वो मैन है। आपने फाइंड करनी है परसेंटेज, यानी कि वुमेन की जो परसेंटेज है वो आपने फाइंड करनी है। आपको पता है जब 30 में से 20 मैन है तो रिमेनिंग 10 है, तो 10 जो है वो वुमेन्स हैं, तो उनकी परसेंटेज क्या होगी। तो 10 को आपने डिवाइड कर दिया 30 से, क्योंकि टोटल 30 था, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। सिंपली आपने 0 को 30 का 0 एक इससे कैंसिल हो गया 100 से, तो आपके पास ऊपर आपके पास रह गया जो है 100 बन जाएगा, 100/3। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 33.3% बनेगा, क्योंकि 33 से 99 होता है, तो 33.3% आपका आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, क्वार्टर ऑफ 120, ये क्वेश्चन भी आया है। क्वार्टर का मतलब है 1/4, मल्टीप्लाई कर दिया 120 से, तो इजीली आपके पास इसमें 30 आंसर आ गया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अब
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप पर्सन मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ देन टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न राइट, नाउ डायरेक्शन ही इज गोइंग। ओके, डायरेक्शन ही इज गोइंग। ओके, अब क्या है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है क्योंकि इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस, यानी अगर 84 वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है तो नोट किए गए हैं कि 3 से 4 क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे गए हैं। ठीक हो गया। अब ये कह रहे हैं कि एक आदमी है जो कि टुवर्ड्स नॉर्थ, इस वक्त वो यहाँ पे है, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ, उसने मूव किया, नॉर्थ की तरफ जाता है वो, देन वो टर्न लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ गया, ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि फिर उसने राइट की तरफ टर्न किया। अब देखिए इस वक्त फेस इसका यहाँ था टुवर्ड्स नॉर्थ, देन वो उसने लेफ्ट की तरफ टर्न लिया, अब इसका फेस इस तरफ है, फिर उसने राइट इन्होंने कहा है तो उसका राइट हैंड ये था, इसने ऊपर की तरफ। अब ये पूछ रहे हैं कि उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या होगी, वो किस तरफ मूव कर रहा है, तो वो टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसका आंसर था टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर ये कहते कि ये भी पूछा गया है, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा नहीं है बट ये पूछा गया है कि अगर एक पर्सन जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ देन टर्न राइट एंड देन टर्न लेफ्ट, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन देखें। अगर एक, अब यहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, पहले वो नॉर्थ की तरफ जाता है, देन उन्होंने कहा टर्न्स राइट, फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर उन्होंने कहा कि टुवर्ड्स नॉर्थ, उसने नॉर्थ की तरफ टर्न ले लिया, तो अब प्रेजेंट डायरेक्शन क्या होगी उसकी, टुवर्ड्स नॉर्थ ही होगी। ठीक हो गया। ओके, आपसे ये भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन भी आया है, अ पर्सन मूव्स टुवर्ड्स साउथ, अगर एक आदमी है वो साउथ की तरफ मूव करता है, देन टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न राइट, विच नाउ विच डायरेक्शन इज गोइंग। ओके, ये आपके पास वो यहाँ खड़ा था पर्सन, इन्होंने कहा कि पर्सन ने मूव किया टुवर्ड्स साउथ, उसने साउथ की तरफ मूव किया, ये साउथ की तरफ गया, यहाँ आ गया, देन टर्न लेफ्ट। अब अगर इसका ये साउथ की तरफ जा रहा था नीचे की तरफ, इसका जो लेफ्ट यानी कि सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई है, अगर वो साउथ की तरफ जा रहा था तो उसने पहले टर्न यहाँ पे इस ये जो मैंने बनाया है इससे इसके अकॉर्डिंग टू दिस टर्न राइट आना था, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। टर्न लेफ्ट, अगर वो टर्न राइट करता है, ये इसने राइट टर्न किया, ठीक है, अब वो इस तरफ जा रहा है, फिर उसने टर्न किया लेफ्ट, अगर वो यूं जा रहा था तो उसका जो लेफ्ट हैंड था ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है, तो अभी इसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स साउथ, तो इसका जो राइट आंसर है वो टुवर्ड्स साउथ। बट यहाँ पे मिस्टेक है कि पहले वो टुवर्ड्स साउथ देन टर्न राइट आना था और फिर लेफ्ट आना था इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डायरेक्शन की जो सेंस थी वो आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और ये 15 क्वेश्चंस इवन के मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बट इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस अब जैसे ये डायरेक्शन वाला है तो ये 3 से 4 दफ़ा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बस वो डायरेक्शंस को चेंज कर देते हैं जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, और वेरी सिंपल क्वेश्चन। और ये जो आपके साथ वीडियो है ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आपका अभी तक एएफएनएस का टेस्ट नहीं हुआ और मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद भी वीडियोस आगे आपके साथ मज़ीद वीडियोस भी शेयर की जाएंगी। चैनल से अटैच रहिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।